ये क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है सब सवाल इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें थोड़ा सा घुमा रखा है। जो क्वेश्चन है वो किस रूप में है? भिन्न के रूप में। तो जब भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में होता है तो उसको क्या करते हैं बच्चों? एक तरीका यह है कि हम हर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, ये पहली समीकरण है, ठीक है। दूसरी समीकरण है x ऋण y/3 बराबर 3। तो यदि मैं यहाँ से 2 और 3 को हटाना चाहूँ हर से, तो क्या करूँगा? क्या करूँगा, कोई बच्चा बता सकता है? कितना हुआ? तो 6 हुआ, तो 6 क्या करूँगा? क्या करूँगा 6 का? कहाँ? हाँ तो पूरी बात बोलो ना, तुम ऐसे आधा अधूरा क्यों बोल रहे हो? सीधे ये बोलो कि दोनों पक्षों में 2 और 3 का लॉसो जो कि 6 होता है से गुणा करने पर, यह लिखेंगे 2 और 3 का लॉसो कितना होता है? 6। तो दोनों पक्षों को 6 से गुणा करेंगे, यह बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 6 से तथा साथ ही साथ समीकरण 2 का भी कर देते हैं भाई, समझ रहे हो बात? दोनों का कर देते हैं। जैसे नीचे पंजी ने किया, दोनों की शादी कर दी ना एक साथ, लड़के की भी लड़की की भी, तो खर्चा बच गया। ऐसे ही हमारा टाइम बच जाएगा, दोनों का एक साथ कर देंगे। तो यहाँ खर्चा तो नहीं बचाना है, लेकिन समय तो बचाना है ना। 3 घंटे में करने होते हैं तुमको बहुत सवाल, तो इसलिए पहले समीकरण 1 का करूँ, फिर समीकरण 2 का लिखूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 6 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों को, आगे बात समझ में? ये बात भास्कर के समझ में आ गई? हाँ, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो देखो इसको कुछ काम आप रफ में कर सकते हैं। इसमें क्या काम हम रफ में कर सकते हैं? देखिए इसके दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा x/2 धन 2y/3 बराबर बराबर ऋण 1 गुणा 3, ठीक है। दोनों तरफ गुणा करना है। समीकरण में हम जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए किससे गुणा करना था इसको? 6 से। ये देखो, तो ये कुछ काम हम रफ में कर सकते हैं, ठीक है। देख लो मैं क्या कर रहा हूं, देख लो, समझ लो। तो 6 गुणा x/2 धन 6 गुणा 2/3, ये y। समझ में आ रही बात? 6 गुणा ऋण 1 कितना हो जाएगा? 6 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 को ऋण 1 से गुणा करके कितना आएगा? ऋण 6 आएगा। तो देखिए 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार, तो 3x हो गया यहाँ पर। यहाँ 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। तभी तो लॉसों से किया ना गुणा, ताकि यह कट जाए। तो 2 दूनी ये 2 और ये 2 गुणा हो जाएंगे, बराबर ऋण 6। तो मेरी जो नई समीकरण बनेगी वो ये बनेगी। क्या बनेगी? 3x धन 4y बराबर ऋण 6। इसको कौन सा समीकरण बोल दूंगा?
समीकरण 3, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट समीकरण देखिए, इसको किससे गुणा करना है? 3 से, क्योंकि इसके नीचे हर कितना है? 1 और 3 का लॉसो कितना होता है? 3 होता है। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इस वाले पद को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? y हो जाएगा खाली। अरे 1/3 है ना, ऋण 1/3 है, गुणा 3, y को लगाए थे पीछे। चलो 3 से 3 कटेगा ना, ऋण y नहीं बचेगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझे? अरे इसको 3 से गुणा करोगे, 3 को x से गुणा किया 3x आया, ऋण 3y/3 होगा नहीं होगा 3 से गुणा करके? हाँ ये तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा ना। मैंने क्या किया बताओ जरा? 3y/3 तो है नीचे, 3 से 3 कट गया एक बार, तो ऋण y तो बचा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 3। अब यहाँ पर देखिए गुणांक ऑटोमेटिक बराबर आ गए हैं। समझ में आ रही बात? तो आगे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करोगे? लाइन डाल दोगे और क्या कर दोगे? घटाने पर लिख दो ना। पहले में जो है ना, इसको विलोपन विधि पहले लिखा है तो विलोपन से ही करता हूँ। समझ रहे हो? तो घटाने पर हमको क्या करने पड़ते हैं? चिन्ह बदलने पड़ते हैं। देख लो है क्या करना हो। घटाने पर क्यों लिखा? पहली बात, क्योंकि इनके दोनों के चिन्ह एक जैसे थे, समान थे। जब भी समान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ेंगे। अब इसका चिन्ह ऋण का हो जाएगा, इसका याद रख लो, सबके चिन्ह बदलेंगे। इसका चिन्ह ऋण का, 1 2 3, 3 ही पद तो है यहाँ पर। इसका चिन्ह धन था तो ऋण कर दिया, इसका ऋण था तो धन कर दिया। अब इसका चिन्ह ऋण नहीं माना जाएगा, धन माना जाएगा। इसका चिन्ह धन था तो ऋण कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए? कट गए। 3x ऋण 3x क्या हो गया? 0। ये कितना आएगा? कोई बच्चा बताओ चलो, ये कितना आएगा बताओ जरा। मैं बोल भी नहीं रहा हूँ ये कितना है, इसका उत्तर कितना आएगा ये पूछ रहा हूँ। 5y आएगा। बिल्कुल सही मिला। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसका चिन्ह अब धन है, तो 4y धन y। y का मतलब कितना y? तो 4 में 1 जोड़ के 5y, तब आए। ये थोड़ी पीछे चलती है, इसकी घड़ी थोड़ी पीछे चल रही होती है, लेट घड़ी होती है। जैसे कुछ बच्चे तो साथ साथ सीख रहे हैं ना, तो इसकी ये थोड़ी लेट सीखती है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? ऋण 15। तो 5y बराबर ऋण 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 15/5। तो कितना आ जाएगा उत्तर? ये बताएगी कितना आएगा उत्तर? हाँ जोर से बोलो। ऋण 3, कॉन्फिडेंस से बोलो। ऋण 3 आएगा। 5 कम 5 5 15, तो ऋण 3। तो y का मान ऋण 3 आ गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे? किसी भी समीकरण में रख दो। इसमें रखना ज़्यादा आसान है। किसमें? समीकरण 4 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ पर देखो जरा सा, ये वो हो गया था। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 15/5। 5 का भागा 15 में कितनी बार गया? 3 बार। तो y का मान ऋण 3 आ गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण 4 में। समीकरण 4 ये है 3x ऋण, y की जगह पर क्या रख देंगे? ऋण 3। ऋण 3 बराबर 9।
ये नीचे चिन्ह बदला वाला नहीं, ऊपर वाला है समीकरण 3, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 3x धन 3 बराबर 9, 3x धन 3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 9 ऋण 3, 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ गया। तो हल क्या आ गया बच्चों हमारे, हल आगे x बराबर 2, y बराबर ऋण 3। ठीक है, यहाँ रख के भी देख लो, x बराबर 2 रखेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, y बराबर ऋण 3 रखोगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा ऋण 2, समझे नहीं समझे। y की जगह पर ऋण 3 रखोगे ना ऊपर, तो 3 है तो यहाँ भी नीचे भी 3 है, 3 से 3 कट गया, बाकी और ऋण 1 रह गया, ऋण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 2, तो 1 ऋण 2 कितना होता है, ऋण 1 होता है, तो मेरा ऋण 1 RHS है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। अब देखिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, मैंने समीकरण लिख दिए यहाँ पर। तो समीकरण 2 से x का मान निकालना ना बच्चों सबसे आसान है, तो जो आसान है वो काम करेंगे इसमें हम। तो इसलिए समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 धन y/3, ऋण y/3 है, इधर जाके धन y/3 हो जाएगा। अब इसके नीचे और कितना है 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 का भागा 3 में 3 बार, 3 से 3 को गुणा करेंगे 9, 3 का भागा 3 में 1 से y को गुणा करेंगे y, तो x बराबर 9 धन y/3, 9 में y जोड़ के कितना आएगा, 9 में y जोड़ के, ये इसीलिए पूछा था मैंने, कितना आएगा 9 में y जोड़ के 9 धन y होगा भाई, 9 y थोड़ी होगा, 9 में y जोड़ के 9 y होगा क्या, यही गलती करते हैं। इसलिए समझ लो ये इसके बेसिक क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या मैं 9 में y को जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ। गाय में बकरी जोड़नी है, ठीक है, 9 गाय धन 1 बकरी बराबर कितना, 9 गाय हैं और 1 बकरी है, 9 गाय धन 1 बकरी लिखोगे ना, या 10 गाय लिख दोगे या 10 बकरी लिख दोगे, न 10 गाय बन पाएंगे और न 10 बकरियां बन पाएंगी। वही चीज होती है यहाँ पर। यह अचर राशि है, चर राशि है, तो अचर में चर जोड़ के 9 धन y कहा मैंने, तो आपने 9 y बोला, समझ रहे हो। आपने किया क्या, इनको जोड़ा नहीं बल्कि क्या किया, गुणा किया। तो जोड़ और गुणा एक ही चीज होती है क्या, नहीं होती, इतना तो पता ही है आपको। फिर क्यों कर रहे हो, फिर गलत जवाब क्यों दे रहे हो, गलती होगी। अब साल भर गलती होती रहेगी तुमसे। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में, x का मान, ये मेरा समीकरण 3 हो गया, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान क्योंकि मैंने समीकरण 2 से निकाला है ना, तो उसको 1 में रखेंगे। फिर यदि 1 से निकाला होता तो 2 में रखते। तो देखिए, अब यहां पर देखिए ऑलरेडी ये x/2 है, समझ रहे हो बात। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, x/2 को क्या लिख सकता हूं, देख लो चीज, ये चीज क्या है मेरी, x/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2x लिख सकता हूं। क्या इन दोनों में कोई चीज अंतर है, समझ रहे हो बात। इस चीज को समझ लो, यहां पर ही कंफ्यूज हो गए तुम।
x बट्टे 2 को मैं 1/2 गुणा x लिख सकता हूँ ना। तो वही करना है यहाँ पर, यानी कि मुझे क्या करना है, 1/2 तो आगे कर देना है, और x का मान क्या है, ब्रैकेट लगा के x का मान क्या है, 9 धन y बट्टे 3। आगे बात समझ में है क्या किया मैंने, ये 1/2 को बाहर कर दिया, x का मान रख दिया। समझ आ गई बात। यही चीज़ यहीं पर गलती होती है बच्चों से, यहाँ से उनको आइडिया नहीं आ पाता है, यहाँ पर से उनको आइडिया नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ ऐसे को, इसका मतलब ऐसा होता है, नहीं तो यहाँ बट्टे 2 लिखेगा नीचे और फिर वो सब गड़बड़ कर जाएगा। ऋण धन 2y बट्टे 3 बराबर ऋण 1। ठीक है, यहाँ रखा ना हमने। आगे बात समझ में, तो इतनी कैलकुलेशन करनी है इसमें। अब देखिए, अब देखो कैसे करना है। ये क्या हो जाएगा, 9 धन y बट्टे, ये 2 और 3 गुणा हो जाएंगे आपस में, ध्यान से समझ लो पहले। 6 धन 2y बट्टे बराबर, अब इनका एलसीएम 6 और 3 का कितना हुआ, 6। 18 नहीं होता है, 6 होता है। 6 का भागा 6 में एक बार, 1 से 9 धन y को गुणा करेंगे, 1 गुणा 9 धन y। देखो जो तरीका होगा ऐसा होगा। धन 3 का भागा 6 में 2 बार, 2 को 2y से गुणा करेंगे बराबर ऋण, यानी कि भिन्न का जोड़ घटाना आपको बढ़िया आना चाहिए। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 9 धन y धन 4y बट्टे 6, बल्कि 6 को यहाँ से हटा भी देते हैं, यहाँ चले जाता। ठीक है, चलो मैं अभी अगले स्टेप में हटा लेंगे, बराबर ऋण 1। ठीक है, अब y धन 4y कितना हो गया बच्चों, 5y। 9 धन 5y बराबर 6 को उधर ले जाएंगे, 6 गुणा ऋण 1। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5y बराबर, 5y बराबर 6 कम 6 ऋण 6 हो गया। ठीक है, 9 को भी उधर ले जाएंगे तो ऋण 9 हो जाएगा। तो y 5y बराबर कितना हो गया, 9 6 15 ऋण 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 15 बट्टे 5, 5 कम 5 पतिया 15। तो y बराबर कितना आ गया, ऋण 3। अब y का मान यहाँ पर रख दो समीकरण 3 में। तो y की जगह पर ऋण 3 रखोगे तो 9 धन ऋण 3, धन गुणा ऋण ऋण, तो 9 ऋण 3 कितना हुआ, 6, 6 बट्टे 3, 6 बट्टे 3 कितना हो गया, 2। तो x का मान 2 आ जाएगा। कर लोगे ना आप।